अलीगढ़ में 7 युवा भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में महानगर मंत्री संजू बजाज ने पलटवार किया। जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाकर काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज कराया। भाजपा के महानगर मंत्री संजू बजाज ने कहा कि 26 मुकदमों के बारे में पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी है। खुंदस निकालने के उद्देश्य से बदनाम किया जा रहा है। सभी मुकदमे जनता के लिए हैं। आंदोलन करने के लिए दर्ज है। प्रशासन के खिलाफ काली पट्टी बांधकर युवा भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। प्रशासन की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। संजू बजाज ने बताया कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मुकदमा लगे हैं। प्रशासन का क्रमिक आधार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज ने बताया कि विद्यार्थी परिषद में रहते हुए पीड़ितों की आवाज उठाने के चलते मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह मुकदमे क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं है, आंदोलन के हैं। इन्हीं के आधार पर बनकर जिला प्रशासन खेल रहा है। इसमें से आधे मुकदमे में के बारे में तो पता ही नहीं कि कब घटना हुई, कब मुकदमे लगे और कब चार्जशीट दाखिल हो गई। संजू बजाज ने बताया कि पीड़ितों की सुनवाई को लेकर प्रशासन टाल मटोल करता है। तमाम लोग थाने के चक्कर काटकर एसएसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए हमें मजबूरन पीड़ितों की आवाज उठानी पड़ती है। संजू बजाज ने कहा कि जो मुकदमे लिखे गए हैं वह छात्र जीवन में काम करते हुए हिंदू संगठनों और सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद से बचाने, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए। संजू बजाज ने कहा कि प्रशासन चुपचाप मुकदमे लगाता रहे, हमें पता ही नहीं चला। संजू बजाज ने बताया कि काली पट्टी बांधकर जिला प्रशासन का विरोध दर्ज करा रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जिला प्रशासन के खिलाफ क्रमिक आंदोलन चलाया जाएगा। भाजपा संगठन हमारे साथ है। संजू बजाज ने कहा कि हमारे शहर में लगातार गुट्टू, गांजा, चरस, नशीली इंजेक्शन अवैध धड़ल्ले से बिक रहा है। एसएसपी साहब खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन एसएसपी की नाक के नीचे 2 नंबर के काम कैसे चल रहे हैं? जब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। भाजपा के नेताओं की जिला प्रशासन की कार्रवाई कर रहा है, वह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसे किसी की कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं महावीरगंज मंडल के अध्यक्ष संजय शर्मा पर 2 मुकदमे दर्ज है। संजय शर्मा बताते हैं कि मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर रिश्वत मांग रहे थे, उनका विरोध किया और मुकदमा दर्ज हो गया। कोरोना काल में भी एक व्यक्ति की मदद करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। संजय शर्मा ने बताया कि भाजपा के 7 नेताओं पर राजनीतिक मुकदमे दर्ज है। संजय शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन की मनोदशा खराब है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंत्री, भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य ने विनय वर्ष ने बताया कि हम लोग जिला प्रशासन की आंख की किरकिरी बने हैं, क्योंकि यह आम नागरिकों की बात नहीं सुनते। सीएए एनआरसी मामले में एक युवक की मौत के मामले में विनय जेल जा चुके हैं। 2.5 साल बाद कोर्ट के सबूत के अभाव से विनय को छोड़ा था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हिस्ट्री शीट खोल रहे हैं, जिला बदल और इनकाउंटर जैसे कार्यवाही में जुटा हुआ है। चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ उठानो मत। मैं आपको और भाजपा में किस पद पे किया? संजू बजाज, भाजपा में महानगर मंत्री की जिम्मेदारी है मुझ पर। अच्छा, ये बताइए संजू जी, आपके ऊपर 307 जैसे गंभीर मामलों में 24 मुकदमे दर्ज हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, जो प्रशासन ने लिस्ट जारी की है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम चला, जो 26 मुकदमे पंजीकृत हैं, ये कोई नए मुकदमे नहीं हैं, यह पुराने मुकदमे हैं और सभी को, पूरे प्रशासन को मालूम है। लेकिन पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालने के उद्देश्य से प्रशासन ने ये किया है, कौन सी दुश्मनी निकालने के लिए उद्देश्य से ये किया है। और मैं लगातार अपने बचपन से, जब से मैं विद्यार्थी जीवन मेरा रहा, कॉलेज टाइम से लेकर अब तक विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए पीड़ितों की आवाज़ उठाना, उसके एवज में ये जो मुकदमे लगे हैं, ये सभी को पता है। और ये जो मुकदमे मुझ पे लगे हैं, मुकदमे कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के मुकदमे नहीं हैं, ये आंदोलन के मुकदमे हैं। और उन आंदोलन के मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन ने हम पर जो कार्रवाई करने का प्रयास किया है, उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो मुकदमे हम पर लगाए गए हैं, 26 मुकदमों में कम से कम 15 से 16 मुकदमे तो मुझे पता ही नहीं है कब लगे, कब घटना हुई और कब चार्जशीट पहुंच गई। प्रशासन ने ऐसा खेल किया है हम लोगों के साथ में कि आधे से ज़्यादा मुकदमे तो हमें पता ही नहीं कि कब क्या घटना हुई, क्यों मुकदमे लगे। बात करूं मैं 307 का, जिसका जिक्र लगातार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये मेरे पास चार्जशीट है।
जिसमें ये जो फर्जी मुकदमा लगाया गया था 307 का, जिसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी भी है, इसको आप देख सकते हैं और प्रशासन भी देख सकता है निकलवा कर न्यायालय में जाकर कि जो मुझ पर मुकदमा फर्जी लगाया गया था उसमें से वो 307 की धारा भी हट गई, मुकदमा भी ख़त्म हो चुका है। और अन्य जो मुकदमे, तमाम मुकदमे ऐसे हैं जिनमें FR 7 से 8 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें अंतिम रिपोर्ट पुलिस के द्वारा ही लगाई गई है, जो न्यायालय में है, मैंने निकलवा के रखे हैं, चाहो तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा सकता हूं। उसके बावजूद भी वो लगातार 26 मुकदमे लेकर कहकर कहीं ना कहीं हमारी मानहानि भी प्रशासन लगातार कर रहा है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है हमेशा से पीड़ितों की आवाज़ उठाकर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाने का काम हमने हमेशा किया है। यदि हमारा ये गुनाह है तो हाँ, वास्तव में हम गुनहगार हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब समाज के बीच में अगर कोई घटनाएं घटित होती हैं तो हम लोग सबसे आगे जाकर उनकी बात को रखते हैं, जिससे प्रशासन को ये बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन टालम टोल करता रहता है, पीड़ितों की नहीं सुनता है। थाने के चक्कर काटते काटते परेशान होकर तमाम लोग SSP ऑफिस क्यों पहुँचते हैं? SSP ऑफिस पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं? ये थाने किस लिए खुले हैं? अन्य विभागों की, सभी विभागों की ऐसी स्थिति है, यदि वहीं पर समस्या का समाधान कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम थाने चौकी नहीं जाएंगे, किसी विभाग नहीं जाएंगे। जो पीड़ित हैं उनकी आप सुनो तो सही। जब आप नहीं सुनेंगे तो हमें तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा। आज हम पर समस्या है तो हम समाज के बीच में जाके, समाज के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग प्रशासन की इस तानाशाही पूर्वक रवैये की कार्रवाई का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो मुकदमे हम पर लगे हैं वह छात्र हित में, छात्र जीवन में काम करते हुए, हिंदुत्व हित में, हिंदू संगठनों में कार्य करते हुए तमाम सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद से बचाने की एवज में मुकदमे लगे। तमाम धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई, उन धर्म परिवर्तन को रोकने की एवज में हम पर मुकदमा लगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तब सपा की सरकार से लेकर अब तक लगातार हम पे प्रशासन चुपचाप लगाते रहा। हमें पता भी नहीं चला, चार्जशीट भेज दी। कभी 41A का नोटिस का जो प्रावधान होता है, मुकदमे की जानकारी देने का जो प्रावधान होता है, वो कभी प्रशासन के लोगों ने नहीं किया और उसको बचाते हुए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। और आज उन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम घर से निकलकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे, किसी भी कीमत पर यह कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? आज हम सभी लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। निरंतर ये आंदोलन आज से शुरू हो गया है। हम सब लोग आंदोलन, क्रमिक ये आंदोलन रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं और अपनी आवाज़ समाज से लेकर शासन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। आज के बाद में किसी और तरीके से विरोध करेंगे? बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, जैसी भी योजना होगी आपको बता दिया जाएगा। योजनाएं बनाई जा रही हैं, संगठन भी हमारे साथ है पूरा। और जिन जिन लोगों के बीच में हमने काम किया है, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं इन विभागीय अधिकारियों से, वो सब लोगों का भी हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में लगातार पूरे शहर भर में कुट्टू, गांजा, चरस और इंजेक्शन और जो भी अवैध गांजा वांजा, ये सब जो बिक्री चल रही है अवैध धड़ल्ले से, कप्तान साहब का कहना है कि मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। अन्य जो अधिकारी, यदि आप ईमानदार हैं तो ये अवैध काम चल क्यों रहे हैं, मुझे केवल इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया आप ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होने के बावजूद भी ये जो 2 नंबर के काम है कैसे चल रहे हैं? यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन कुट्टू नहीं बिक सकता है, एक दिन गांजा नहीं बिक सकता है, एक दिन स्मैक नहीं बिक सकती है, एक दिन ये एक इंजेक्शन नहीं बिक सकता है। ये किसकी सह पे हो रहा है आखिर? और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्या हम गुंडे हैं? किसकी लूट की, किसकी हत्या की, किसकी डकैती डाली हमने, कितनी किडनैपिंग की? वास्तव में जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ आपने हिस्ट्री शीट खोली, जो लगातार दर्जनों मुकदमे, जिन पर क्रिमिनल प्रवृत्ति के मुकदमे पंजीकृत हैं और जेल भी गए हैं, उनके खिलाफ क्या आपने सार्वजनिक किया कि इनकी हम क्राइम हिस्ट्री खोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो लगातार समाज ही नहीं देश के बारे में भी विचार करके काम कर रही है, ऐसे जो भाजपा के नेता हैं उनके खिलाफ ये जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं विरोधी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। आज विपक्षियों के पास मुद्दा नहीं है तो प्रशासन
उन भाजपा के राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके और विपक्षियों की भूमिका निभा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।